हेलो स्टूडेंट। मैं चौधरी परमाराम गुदरा प्राइवेट ITI नोहर से मनीष कुमार सैनी। आज हम WCS की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। इसका पहला टॉपिक होगा फैक्टर एंड फ्रिक्शन। तो देखें, फैक्टर एंड फ्रिक्शन कारक और भिन्न। सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर में क्या होता है कि कोई भी संख्या होती है उसको छोटे से छोटे रूप में बांटना। जैसे यानी इसमें किसी भी संख्या को ले सकते हैं। कोई भी संख्या को छोटे छोटे रूप में बांटना क्या कहलाता है, अपना फैक्टर कहलाता है। जैसे मेरे पास कोई संख्या है 20, इसको बांटना है मुझे। इसको छोटे छोटे रूप में कैसे डिवाइड कर सकता हूँ मैं? 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये छोटे छोटे रूप में बांटना क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। या जैसे अपन इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 20 को पहले 2 किससे भाग जाता है? 2 से भाग जाता है ना 20 में, तो 10 2 है 20। फिर 2 से, फिर 5 आया, फिर 5 से 1 आया। 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। इस तरह के डिवाइड करना क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। जैसे और संख्या लेते हैं अपन। जैसे लिया मैंने 45 को बांटना है, तो इसी प्रकार से फैक्टर को अपन डिवाइड करेंगे। 45 में देखते हैं किसका भाग जाएगा। 45 में लास्ट में 5 है तो 5 से भाग जाएगा। तो देखते हैं 5 नी में कितने होते हैं? 45, 9 तक गया। ठीक है, फिर देखते हैं 3 3 9, फिर 3 1। तो ये छोटे छोटे रूप में डिवाइड हो गया। 45 5 इंटू 3 इंटू 3। तो इस प्रकार से डिवाइड करना क्या कहलाता है? फैक्टर। अब ये फैक्टर करने के बाद अपन देखते हैं HCF और LCM के बारे में। HCF और LCM में फैक्टर का यूज होता है। उसमें जो भी संख्याएं होंगी उनका फैक्टर करके HCF और LCM निकाला जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं अपन HCF और LCM। तो HCF और LCM सबसे पहले देखते हैं अपन HCF। इसको क्या बोलते हैं अपन? महत्तम समापवर्तक। ठीक है। और HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF में क्या देखा जाता है कि इसमें फैक्टर में जैसे कोई भी संख्या लेते थे अपन, 1 या 2 संख्या लेते थे। इसमें HCF में क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक कोई भी संख्या ली जाएगी। जैसे 5 ले ली, 10 ले ली, 15 ले ली। ठीक है। और इन संख्याओं में क्या पूछा जाएगा कि इसका HCF बताओ। तो HCF में अपन को दिखाना है कि जितनी भी संख्या है, जो भी संख्या ले रहे हैं, उनमें कॉमन क्या क्या चीज़ आ रही है, उसमें कॉमन क्या क्या चीज़ आ रही है, उसे ही अपन क्या बोलेंगे? जो कॉमन आ रहा है ना, उसे ही क्या बोलेंगे? यानी कॉमन, हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। लिखा हो ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी सब चीज़ों में जो कॉमन आ रही है और जो चीज़ ज़्यादा आ रही है, उसे ही अपन क्या लेंगे? HCF के रूप में यूज करेंगे। वैसे इसकी डेफिनेशन होती है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। ठीक है। तो इसको अपन देखते हैं एक एग्जांपल से। इसको देखते हैं अपन एग्जांपल से। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 35 और 42 का HCF बताओ। 35 और 42 का HCF बताओ। तो 35 और 42 को अपन सबसे पहले क्या करेंगे? इनको फैक्टर में डिवाइड करेंगे। जैसे फैक्टर ऊपर डिवाइड किया था ना अपन ने, 20 को डिवाइड किया था 2 इंटू 2 इंटू 5, 45 को किया था 5 इंटू 3 इंटू 3। इस प्रकार से 45 को इस फॉर्म में लिखा था फैक्टर डिवाइड करके, 20 को इस प्रकार लिखा। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे? 35 को भी क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 35, तो 35 को करते हैं फैक्टर, लेते हैं, भाग देते हैं। किससे जाएगा? 5 से। 7 5 क्या होते हैं? 35। फिर 7 से 1, तो इसका क्या डिवाइड हो गया? 5 इंटू
7। इसी प्रकार से क्या करेंगे, 42 लेंगे, 42 को भी क्या करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार से 42 लिया, किससे बाजता है अभी, 6, 6 7 42, 7 1, ठीक। देख लिया अपना, हाईएस्ट ले लिया। इसमें क्या आएगा, 6 × 7, 6 और 7 से गए ना। अब देखा जाएगा कि 35 और 42 में कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। इसमें 5 है, क्या इसमें 5 है, नहीं है ना 5, मतलब कॉमन नहीं आ रही। इसमें 7 है और इसमें भी क्या है, 7 है, तो दोनों में क्या आ रहा है, 7 और 7 कॉमन आ रहा है। तो अपना HCF कितना हो जाएगा, 7। तो अपना फाइनल उत्तर क्या आ गया, HCF क्या आ गया अपना, 7 आ गया। ये क्या है अपना फाइनल आंसर। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे एक संख्या ले ली, बड़ी संख्या ले ली कुछ, 84, 126, 140, इसका मैथ है यानी महत्तम समापत्ति यानी HCF निकालो। तो सेम वही तरीका करेंगे अपन, 84 लिखेंगे, 126 लिखेंगे, 140 लिखेंगे। तो 84 में देख लिया, भाग दिया सबसे छोटी संख्या, जैसे अपन दे दिया 2 से, कितना आ गया 42, फिर 2 से दिया कितना आ गया 21, फिर 3 से दिया कितना आ गया 7। तो 84 7 आ गया ना, फिर 7 से दिया क्या आ गया 1। तो लिख दिया इसको 2 × 2 × 3 × 7, ठीक है। इसी प्रकार से 126 को देंगे, इधर दे दिया मैंने 126 को, दे दिया 2 से दे दिया 63 आ गया, 3 से दे दिया 21 आ गया, 3 से दे दिया 7 आ गया, 7 1, ठीक है। इसी प्रकार से लिख दिया इसको मैंने 2 × 3 × 3 × 7, 2 × 3 × 3 × 7। इसी प्रकार से आप देखेंगे 140 का लेंगे अपन, 2 से दिया आया 70, 2 से दिया 35, 5 से दिया 7, 7 से दिया क्या है अपने पास 1। तो इसका क्या आएगा फैक्टर, 2 × 2 × 5 × 7, ये भी लिख देंगे 2 × 2 × 5 × 7। अब देखेंगे इनमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। इसमें 2, नीचे वाले में 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब एक ये 2 कॉमन आ रहा है ना, ये 2 उतार लिया। उसके बाद में और देखेंगे ऊपर वाले में क्या है 2, क्या नीचे में 2 है, नहीं है, इसमें 2। अब और देखते हैं इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, क्या नीचे वाले में 3 है, 3 नहीं है, मतलब तीनों में कॉमन नहीं आ रहा। ऊपर देखते हैं इसमें 7 है, नीचे वाले में 7 है, इसमें भी 7 है, तो मतलब तीनों में 7 7 कॉमन आ रहा है। 2 × 7, इनमें 2 ही चीज़ कॉमन आई, एक तो सब तीनों में, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो तीनों को कॉमन आया 2 तो उतार लिया। और उसके बाद में ऊपर कोई कॉमन नहीं है ना, 2 इसमें तो इसमें 2 नहीं है, 3 इसमें तो इसमें नीचे वाले में 3 नहीं, कॉमन नहीं आए, 7 7 7 तीनों में कॉमन था, तीनों उतार लिए। तो अपने पास HCF कितना आ गया 14। तो क्या आंसर हो गया अपना 2 × 7 यानी मैथ्स है, यानी HCF कितना आ गया इसका 14 आ गया। अब LCM के बात करते हैं अपन, LCM HCF समझ में आ गया होगा। 2 एग्जांपल दिए थे इसमें, एक 35 और 42 का में से आया था 7, एक दिया था 84, 126, 140, उसका क्या आया था 14। इसी प्रकार से अब आगे करेंगे LCM। HCM में तो क्या किया जाता था कि उसमें बड़ी सी बड़ी संख्या लिया जाता था, यानी उन सब में कॉमन देखा जाता था। लेकिन इसमें क्या करेंगे अपन, जितनी संख्या हाईएस्ट नंबर में आई है उन सबको क्या लिया जाएगा, मल्टीपल में लिया जाएगा। तो देखो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं LCM की क्या होती है। LCM की परिभाषा होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए। दी गई संख्या को लघुत्तम समापत्ति कहते हैं। एक बार और बोल देता हूँ परिभाषा, वह छोटी सी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा
पूर्णतः विभक्त हो जाए, दी गई संख्या को लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। महत्तम समापवर्त्य में तो क्या होता था कि बड़ी सी बड़ी संख्या होती थी, और लघुत्तम समापवर्त्य में वह छोटी सी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब देखते हैं एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य के कुछ एग्जाम्पल। तो इसमें एग्जाम्पल लिया सबसे पहले, संख्याएं ले ली 12, 15 और 18। 12, 15, 18 का एलसीएम क्या होगा? सेम तरीका, पहले क्या किया जाएगा अपने 12, 15 और 18 का क्या लिया जाएगा? फैक्टर दिया जाएगा, या फिर इनका फैक्टर अपन एक साथ ही ले सकते हैं इस प्रकार से 12, 15 और 18। ठीक है, उसमें तो क्या था, अपन फैक्टर अलग अलग लेते थे, अपन साथ में भी ले सकते हैं एक साथ। लैसे में थोड़ा इजी रहता है साथ में लेना, तो अपन इसमें साथ में लेके चलेंगे। सबसे पहले क्या किया, इसमें 2 का भाग दिया। 2 का भाग किस में दिया? सबसे पहले 12 में। 2 का भाग 12 में दिया, अब क्या आया? 6। इसी प्रकार से 2 का भाग 15 में जाता है? नहीं जाता, तो 15 का 15 लिख दिया। 2 का भाग 18 में जाता है 9 2 18। उसके बाद देखेंगे 6 आ गया, 9 आ गया, 15 आ गया। तो इनमें किससे भाग दिया जाएगा? अब देखते हैं 3 से, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है और 15 भी आता है। 3 की टेबल में भाग दिया, 3 2 6, 3 5 15, 3 3 9। ठीक है, उसी प्रकार से वापिस से 2 का दिया, 2 का दिया, 2 एकम 2। उसके बाद में 5 आ गया, 3 आ गया, क्योंकि 2 में भाग दिया जाता 5 और 3 का। फिर 3 का दिया, 1 5 1। फिर 5 का दिया, 1 1 1। तो इस प्रकार से इतने फैक्टर निकल के आए हैं। इनमें देखेंगे, इन फैक्टर को निकाल लेंगे, लिख लेंगे इस प्रकार से यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब क्या आया? 5 दिए 15, 15 2 30, 30 दिए 90, 90 2 180। ठीक है, देख लो दोबारा से, 5 दिए 15, 15 2 30, 30 दिए 90, 90 2 180। तो इसका एलसीएम कितना आया अपने पास? 180। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका ही। जैसे लिए अपन संख्या लिए 2, 4, 8, 12 का एलसीएम क्या होगा? 2, 4, 8, 12 का एलसीएम है क्या? अब इसमें सबसे पहले दिया 2 से, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 चौके 8, 2 छिके 12। फिर 2 से दिया 1 1 2 3। फिर 2 से दिया 1 1 1 3। फिर 3 से दिया 1 1 1 1। तो अपना लास्ट में सब में 1 1 1 आ गए, मतलब यहाँ ख़त्म हो गया। उसके अब देखते हैं कितना इसका एलसीएम आया। तो इन संख्याओं को नीचे लिख लेते हैं अपन, लैस से देखेंगे कितना आया अपना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। 24 क्या आया इसका? एलसीएम आया। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ अब आपको निकालना आ गया होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन एलसीएम का। जैसे संख्याएं ली अपन ने 5, 10, 15, 20। 5, 10, 15, 20। सबसे पहले दिया जैसे 5 का 5 एकम 5, 2 3 4। फिर 2 से दिया 1 1 3, 4 में जाता है 2। फिर 3 से दिया 1 1 1, फिर 2। फिर 2 से दिया 1 1 1 1। तो इस प्रकार से अपना ये हो गया पूरा। लिख लिए इसको 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। 5 2 10, 10 3 30, 30 2 60। तो लैस है क्या आ गया इसका? 60। तो आज की क्लास में हम
एलसीएम और एचसीएफ ही करेंगे। अगली क्लास में अपन करेंगे फ्रैक्शन, भिन्न करेंगे। ओके, तैयारी करो घर पे, और इसके जितने एग्जाम्पल हो सके उतने के उतने एग्जाम्पल करो, क्योंकि जितने आप एग्जाम्पल करोगे उतनी ही तैयारी आपकी अच्छी होगी। आप अपनी किताब में से देखना, एलसीएम और एचसीएफ के जो जो एग्जाम्पल मिले वो निकालने की कोशिश करना। और कोई भी समझ में नहीं आए एलसीएम और एचसीएफ का, तो मेरा नंबर दिया हुआ है आपको, इस वीडियो के शुरू में दिया था नंबर, उस वीडियो पे मेरे से पूछ सकते हो आप। ओके, ओके, बाय।